नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्या भाई शो में हम देख रहे हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और अब वो खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। अंधेरे के साथ में अब वो नाता जोड़ लेते हैं, मगर देवी अहिल्या और गौतमाबाई साहब इतना ही नहीं, मालेराव और मुक्ताबाई भी उन्हें समझाते हैं और फिर से रोशनी में लेकर के आते हैं। मगर अब मल्हार राव सूबेदार जी को एक ऐसी रोशनी दिखाई दे रही है जो मालवा में और भी ज़्यादा उजाला कर सकती है। इसलिए गौतम भाई साहब से वो कहते हैं कि देवी अहिल्या बनेगी अब मालवा की आई, मालवा की माँ। उन्होंने सोच लिया है और इसीलिए अब देवी अहिल्या को वो जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, होलकर महल ही नहीं मालवा राज्य की भी। और अब बगावत के सुर भी उठ जाते हैं। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मालवा के अंदर बगावत के सुर खड़े होने लगे हैं। एक तो गंगूबा बगावत कर देते हैं कि वो देवी अहिल्या को रानी के तौर पर, यानी कि गद्दी के उत्तराधिकारी के तौर पर सहन नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं। साथ ही अब रकमाबाई जो कहती है तुको जी से कि अब समय आ गया है तुको जी, जब आप अपने आप को राजा घोषित कर दीजिए, कह दीजिए कि आप ही उत्तराधिकारी हैं। अब वो कहते हैं, रकमा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? वो कहती, क्यों, क्या गलत है? क्या आप नहीं बन सकते? क्या आप राजा बनने लायक नहीं हैं? वो कहते हैं, अरे मल्हार राव सूबेदार जी राजा हैं, फिर देवी अहिल्या की बारी है। तो कहती, क्यों, आप क्यों नहीं? वो कहते हैं, उनके होते तो बिल्कुल भी नहीं, वो सोच ही नहीं सकते ये बात, तुम पागल हो गई हो, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? वो कहती हैं, फिर क्या हम उनके जाने का इंतज़ार करेंगे? अब वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हाथ बस उठाना ही चाहते हैं। और तभी रकमा घूमती है तो क्या देखती है, देवी अहिल्या सामने होती है। और देवी अहिल्या को देख करके तुकोज भी सहम जाते हैं कि देवी अहिल्या ने कौन सा रूप देख लिया रकमा का, क्योंकि वो रिश्तों की बहुत कदर करते हैं और नहीं चाहते थे कि रकमा की जो भावना है वो बाकी लोगों के सामने आए, क्योंकि वो खुद के लिए कभी भी पद नहीं चाहते, सिर्फ कर्तव्य ही निभाना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, जो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे, कि आखिर मंत्रिमंडल किस तरीके से लेगा इस बात को, और साथ ही देवी अहिल्या रकमा को क्या जवाब देती है और किस तरीके से तुको जी को समझाती हैं।